नमस्कार। आज मैं युवा पीढ़ी से बात करना चाहूँगी। आजकल मोबाइल, सिनेमा, टीवी और लैपटॉप का ज़माना है। हम प्रतिदिन उसमें तरह तरह के धारावाहिक देखते हैं। धारावाहिक को चूँकि पैसा कमाना होता है, इसलिए वे अजीब अजीब पात्रों की रचना करते हैं। प्रायः देखा गया है कि धारावाहिक में एक वैम्प आती है, खलनायिका। जब वो आती है तो बैकग्राउंड में म्यूज़िक बजता है ख़ास तरह का, जिससे पता चल जाता है कि खलनायिका जी पधार गईं। और वे युवा पीढ़ी के मस्तिष्क में ऐसे कुविचारों को परोसती हैं जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि हमारी सभ्यता और संस्कृति कहाँ जा रही है और इसका जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में आपको बिल्कुल सच्ची कहानी मैं बता रही हूँ। यह कहानी मेरे पास ही घटित हुई है। मैं तब शिक्षण कार्य करती थी, उसी समय की बात है। एक लड़की कम उम्र की थी जो मेरी पुत्री के समान थी, मेरे पास में अक्सर बैठती थी और मुझसे छोटी मोटी गपशप किया करती थी। मैं भी उसे बहुत स्नेह करती थी। मुझे लगता था कि मेरी पुत्री के बराबर ही है। एक बार एक मेरी सहेली ने कहा कि तुम अपने कॉलेज में देखना कि कोई लड़की अगर मेरे लड़के के योग्य हो तो तुम बताना। मैंने कहा ठीक है। एक दिन मैंने अपनी सहेली को बताया कि मेरे साथ में एक लड़की काम करती है, वह तुम्हारे लड़के के बिल्कुल उपयुक्त रहेगी। तो उसने कहा कि लड़की का मन टटोलना, कहीं उसका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, क्योंकि आजकल तो ये आम बात हो गई है। लड़कियां बड़े गर्व का अनुभव करती हैं कि मेरे पास 4 बॉयफ्रेंड है, 5 बॉयफ्रेंड है। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने इधर उधर की बात की और आश्वस्त हो गई कि उसके साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि बेटा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो होगा ही। तो कहा कि नहीं नहीं मैम, मैं अपने माता पिता के अनुसार ही शादी करूँगी, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी है। मैंने उस अपनी सहेली के लड़के का फ़ोटो दिखाया। लड़का काफ़ी आकर्षक था और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में काम करता था। तो उसको वो लड़का बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने कहा कि क्या तुम उससे शादी करना चाहोगी, लड़के को मैं बचपन से ही जानती हूँ, बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारे योग्य रहेगा, तो थोड़ी उदास हो गई। बोलने लगी कि नहीं नहीं मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने कहा क्यों बेटा, ऐसी क्या बात हो गई? मैंने कहा लड़का तो बहुत अच्छा है, तुम्हें खुश रखेगा और तुम हमेशा खुश रहोगी। उसकी माँ भी बहुत अच्छी है। तो कही कि नहीं नहीं मुझे बहुत डर लगता है शादी करने से। तो मैंने कहा क्या बात है बताओ। तो उसे बताना शुरू किया कि पेपर में निकलता है कि लड़की जला दी गई, टीवी में देखते हैं कि अमुक नायिका को मार दिया गया। मुझे बहुत डर लगता है इससे शादी करने से। तो मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा तुम उसकी माँ से एक बार मिल लो। तो जब मैंने कहा तो तैयार हो गई, बोली कि ठीक है मैं उसकी माँ से मिल तो लूँगी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि मैं उससे शादी के लिए तैयार हो जाऊँ। पहले मैं उसकी माँ से बात करूँगी और देखूँगी, मुझे अच्छी लगेगी तभी मैं शादी करूँगी। लड़के से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने अपनी सहेली को बात बताई और उस लड़की की माँ को भी खबर भिजवाया। एक दिन हम लोगों की मीटिंग तय हुई। तो लड़की थोड़ी घबराई हुई सी थी, लड़का भी था वहाँ पर। तो मैंने कहा कि तुम लड़के से बात कर लो चाहे तो लड़की ने कहा कि नहीं नहीं मुझे लड़के से कोई बात नहीं करनी है, मुझे तो लड़के की माँ से बात करनी है। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो कहा कि ठीक है चलो, अपनी भाभी सास से बात करना चाहती है। तो सब चले गए, मैं, लड़के की माँ और वो लड़की वहाँ पर थे। लड़की ने कहा कि आंटी जी आपसे एक बात पूछनी है। लड़के की माँ ने कहा हाँ बोलो बेटा क्या बात है। तो कहा कि शादी के बाद आप मुझे जला तो नहीं देंगी।
या मुझे मार तो नहीं डालेंगी। तो लड़की की माँ बहुत हंसने लगी। उसे मैंने पहले ही बता दिया था कि किस कारण लड़की भयभीत रहती है। तो लड़के की माँ पहले खूब हंसी, फिर बोली कि बताओ बेटा, तुम्हारी माँ जिंदी है? तो कहा कि हाँ मेरी माँ जिंदी है। तुम्हारी दादी जिंदी है? तो कहा हाँ जिंदी है। तो कहा कि बताओ, अगर यही प्रचलन में रहता कि लड़कियों को उनके ससुराल में मार दिया जाएगा तो अभी तुम कहाँ से होती? न तुम्हारी माँ रहती जिंदी, न तुम्हारी दादी रहती, और जब वो लोग नहीं रहते तो तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। फिर उसे बहुत समझाया, और जब बहुत समझाया तब लड़की शादी के लिए राज़ी हो गई। और आज भी वह लड़की बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। एक आध बार मुझे मिली तो मैंने उसे छेड़ते हुए कहा, क्यों, तुम्हारे साथ कोई दुर्घटना घटी? तो कहा कि अरे नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है, मेरे मन में भ्रम था जो दूर हो गया। अब ये जो भ्रम आजकल फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है? इसके पीछे एक कारण है कि लड़कियां जब छोटी होती हैं, कुछ गलती अपने मायके में करती हैं, तो उसे कहा जाता है हाँ हाँ करो, जब ससुराल जाओगी तब तुम्हारी सास ठीक करेगी। ससुर का नाम नहीं लिया जाता है, सास का ही नाम लिया जाता है। इसी तरह हर बात पर उसे वर्जना दी जाती है, तुम ऐसा मत करो, तुम ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हारी सास तुम्हें ठीक करेगी। तो लड़की के मन में ये बात घर कर जाती है कि शादी के बाद एक ऐसे जगह में जाना पड़ेगा जहाँ पर सास नामक एक भयानक जीव होगी जो उसे बात बात पर प्रताड़ित करेगी। तो यही बात उसके मन मस्तिष्क में धारण कर जाती है और वह डरती रहती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम अपनी बेटी को एक योग्य वधू बनाएं। जी हाँ, सही सुना आपने, उसे बचपन से ही सिखाइए कि देखो, एक माँ तो तुम्हारी जन्म देने वाली है, और जब शादी करके तुम जाओगी तो वहाँ पर तुम्हारी एक दूसरी माँ मिलेगी, वो भी तुम्हें बहुत प्यार करेगी और तुम्हारी सुरक्षा करेगी। तुम्हें एक घर नहीं, दो दो घर मिलेंगे। आप भी अपनी बिटिया को ऐसे ही तैयार करिए, तभी आपकी बिटिया सुखी रहेगी और एक अच्छे संसार की रचना करेगी। यह कहानी बिल्कुल सच्ची है। बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी। नमस्कार।